मेष राशि वालों मित्रों, आज के राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आज का दिन यानी 28 अक्टूबर दिन मंगलवार, और हिंदी पंचांग के बारे में बात करें तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि जो आज के दिन सुबह 8 बजे तक रहने वाले हैं। उसके बाद सप्तमी तिथि की शुरुआत होगी। नक्षत्र की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो आज के दिन दोपहर 3:45 तक रहने वाले हैं। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी। आज का दिन बहुत अच्छा मित्रों, सुबह 8 बजे तक, क्योंकि षष्ठी तिथि रहेगी। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। यदि आज के दिन आप सुबह 8 बजे से पहले स्नान ध्यान करके लाल वस्त्र पहनकर तांबे के लोटे में जल लेकर थोड़ा सा उसमें लाल अक्षत और साथ ही साथ कुमकुम, लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प, केसर वगैरह हो तो ये सब डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जो कहते हैं कि आपका लक साथ नहीं दे रहा है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा, जीवन उन्नतिदायक हो जाएगा। और आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके ये जल देने से बहुत फ़ायदा मिलता है, इसलिए आज जल जरूर दीजिएगा। और अच्छी बात यह है कि कच्चे दूध से जल देना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, गाय का कच्चा दूध हो उससे। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो आज के दिन रात 10:14 पे चंद्रमा आपके भाग्य भाव से निकलकर आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहने वाला है। बाकी ग्रहों की जो स्थिति रहने वाली है वो कुछ इस प्रकार है। सप्तम भाव में सूर्य हैं, अष्टम भाव में मंगल और बुध मौजूद है, शुक्र छठे भाव में है, गुरु चौथे भाव में है, शनि द्वादश भाव में है, राहु लाभ के घर में है, केतु पंचम भाव में है। ऐसे में आज का पूरा दिन आपका कैसा रहने वाला है हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करें पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय आपका बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि आप इस समय अच्छे खान पान का लुत्फ़ उठाएंगे। घर परिवार में घर के सदस्यों के साथ आपकी महत्वपूर्ण बातें हो सकती है। घर में एक अनुकूल स्थिति देखने को इस समय मिलने वाला है, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके फैमिली को लेकर काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, काफ़ी बेहतर रहने वाला है। पारिवारिक जीवन आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो मित्रों, इस समय आपके सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में है, जो आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं कि शुभ है। लेकिन यहाँ थोड़े से परेशान आपको केतु कर रहे हैं। अब ऐसे में होगा क्या कि आपके जीवन साथी से किसी बात को लेकर नाराज़गी हो जाएगी, जीवन साथी नाराज़ हो जाएंगे। अब ऐसे में थोड़े ध्यान रखिएगा, इस समय हमेशा गुस्से में रहना ठीक नहीं है, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए, जिससे कि सब कुछ आपके लिए बेहतर हो सके। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बच्चों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। आपको बता दें, यदि बच्चे आपके कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो उनकी शादी की बात हो सकती है, पक्की हो सकती है, बात बन सकती है, रिश्ते आ सकते हैं। ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत ही शानदार है, बेहतर है। आपके लव लाइफ को लेकर, प्रेम प्रसंग को लेकर काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि ये लव लाइफ को लेकर बहुत ही अनुकूल समय है। इस समय आपके लव लाइफ में एकदम से कह सकते हैं कि सपोर्ट बहुत आपको मिलने वाला है। आपके लवमेट का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, एक दूसरे को समझेंगे और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो इस समय लवमेट की तलाश में है। मतलब ये कह सकते हैं कि आप किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो आप अपने रिश्ते को ख़राब भी कर सकते हैं, इसलिए ईमानदारी बरतने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये समय स्वास्थ्य को लेकर ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से परेशानी हो सकती है, जैसे कि आप थकान महसूस कर सकते हैं किसी तरह का। जैसे मतलब एक होता क्या है कि दबाव होता है कार्य बोझ का, जिससे मेंटली फिजिकली परेशानी आती है, बस वही परेशानी रहेगी। अब जैसे कि बेकार
के काम कर लेना या कुछ भी ऐसे ज़्यादा काम कर लेना या कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ से ज़्यादा हार्ड वर्क के कारण या नींद कम लेने के कारण आपको थोड़े से मन विचलित होता दिखेगा। बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आगे बात करें तो इस समय आपके एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर ये समय ठीक ठाक है, अच्छा है। वैसे अच्छा है, लेकिन थोड़े से परेशानी केतु दे रहा है। बस यही है कि केतु परेशानी देने का जो केतु का जो प्रभाव है वही आपको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि पंचम भाव में ही शिक्षा के भाव में खुद केतु बैठा है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा विचलित कर रहा है। ऐसे में आपको कोशिश यही करना चाहिए कि आप अपने अध्ययन, अध्यापन, शिक्षा से संबंधित कोई भी आपके जो सिलेबस हो उसे पूरा करने की कोशिश करें, समय बर्बाद ना करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। बिजनेस व्यापार में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही बड़ा काम आपका बनेगा। किसी विशेष कार्य को लेकर इस समय आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी तो मिलेगा ही, सम्मान भी प्राप्त होगा। बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा समय है। वहीं बात करें आपकी जॉब के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो जॉब के लिए भी ये बहुत ही शानदार समय है, क्योंकि जॉब में सूर्य का बेहतर होना अत्यंत आवश्यक है। जॉब कर रहे हैं तो इस समय लोगों का, जो आसपास कार्य कर रहे हैं, उनका साथ मिलेगा। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये समय फाइनेंशियल स्थिति को लेकर भी काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि लाभ के घर में राहु बैठे हैं, तो पैसा भी, धन भी आपके पास आएगा तो बहुत अचानक से आएगा। आज के दिन पैसे आने की, धन आने की भी संभावना है। जैसे पैसे कहीं रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, या किसी को आपने कर्ज दिया है, तो वो सब पैसे आज के दिन वापस हो सकते हैं। आज के दिन आपको पैसे मिल सकते हैं, इसलिए आज का दिन बहुत अच्छा दिन कह सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। आज के दिन आपको नया काम मिल सकता है, यदि संगीत कला से जुड़े हुए हैं। खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। वैसे ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, किसी तरह का रिस्क ना लें तो अच्छा रहेगा। वहीं राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए हैं तो आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, काम आपका बनेगा, इसलिए आपका समय आज का अच्छा है, बेहतर है। अब बात करें आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, तो जैसा याद रखिएगा हमने बताए हैं, सूर्य को अर्घ देना, जल देना, घर के सभी सदस्यों को चाहिए ये काम करना। और कहीं आसपास पूजा हो रहा हो, जैसा कि आपने देखा होगा बिहार में पूजा होता है, तो आप आसपास में कहीं पूजा हो रहा हो तो उसमें शामिल ज़रूर हो जाइए। शुभ समय के बारे में बात करें तो मित्रों, अभिजीत मुहूर्त का समय बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस समय अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 11:48 से 12:33 के बीच है। अमृत काल का समय सुबह 10:28 से 12:13 के बीच। ये दोनों समय बहुत शुभ माना जाता है किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए। और अशुभ समय में राहु काल का समय दोपहर 2:58 से 4:23 के बीच है। इस समय भूल कर भी किसी भी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए, ये बात याद रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।